औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है। डीके कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। जी, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल अगर लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लेकर हमें व्हाट्सएप करें, फिर इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन जो है आपने देखा मार्केट में जो है ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी आई, लेकिन KSE 100 का जो एनालिसिस है वो हम कर लेते हैं मिड में। सबसे पहले आप स्क्रीन पे कुछ चीज़ें देख लें जो आपको आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। जी, आजकल हर जगह TRG हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपना जो रिकॉर्ड है वो आप लोगों के साथ जो है शेयर करें बाकायदा तौर पे, क्योंकि एक इंसान जो है वो रद्द-बदल धोखा दे सकता है, मशीन्स नहीं दे सकती, क्योंकि ये सब कुछ रिकॉर्ड पे है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना प्रीमियम ग्रुप जो है DK स्ट्रेटजी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे मैंने ओपन किया हुआ है और सामने लिखा हुआ है 18 जुलाई, मतलब 18 जुलाई की एक कॉल है। लिखा बाय TRG, करंट 77.70, स्टॉप लॉस 73, टारगेट बताया 82, 84, 90। ये हमारा अचीव हो गया था, ठीक है। 90 ज़ाहिर क्रॉस कर गया, ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। कहने का मकसद ये है कि हर बंदा TRG और TRG की कॉलें दे रहा है। हमने उस वक्त कॉल दी थी, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया, कि जिस वक्त ये सोया हुआ था और हमने फिर इससे समझ लिया था कि ये अब ये परफॉर्म करेगा, तो हमने 77 से 90 का टारगेट दिया था। तो इतना बड़ा टारगेट देने की वजह क्या थी कि ये नज़र आ रहा था इसके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। उस वक्त ये चलने का सोच रहा था और हमने उस वक्त जो है कॉल दे के अपने मेंबर्स को हमने इंटर करवा दिया था कि आप इसमें इंटर हो दें। इसके साथ अगली भी कॉल्स आप देखें कि किलर जो है वो कैसे हो गए TRG के, मतलब कि हमने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं, मतलब सेफ़ ट्रेडिंग करनी थी। ये नहीं कि हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दी और बस अंधों की तरह लगा दिए, नहीं। यहाँ पे टारगेट पे हम आउट हुए। आउट होने के बाद फिर नेक्स्ट कॉल जो है अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अगली कॉल जो है, ये लास्ट जो ट्रेडिंग डे है ये यहाँ की है 22 सितंबर की, मतलब कि आप देखेंगे कि लिखा हुआ बाय TRG करंट 116, 116, स्टॉप लॉस 1112, फर्स्ट टारगेट था 125, लास्ट सेकंड टारगेट था 128। जैसे ही 128 पे हम आउट हुए होते गए वो सीधा 115 पे आ गया था, मतलब कि उसमें इतनी शॉर्ट सेलिंग हुई है। फ्राइडे की मैं बात बता रहा हूँ, ये फ्राइडे की है। अगर आप इसकी और पीछे की अगर देखेंगे सॉरी, यहाँ पे देखेंगे ये मैंने 90 पे टारगेट अचीव किया था फर्स्ट टाइम जो 77 से बाई था। यहाँ पे लिखा है 9 सितंबर बाय TRG एंड होल्ड, नीचे लिखा हुआ टारगेट 104, करंट था 92.50, मतलब कि 92.50 पे जब 90 से हमने देख लिया कि इसने रेजिस्टेंस 90 की क्रॉस कर लिया, 92.50 में दोबारा जब वो ऊपर से नीचे आया, 100 को दोबारा पहले टच करके नीचे आया, दोबारा हम 92 में दोबारा इन हो गए, दोबारा वो 104 का टारगेट हमने अचीव किया। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 3 अगस्त की एक कॉल है, ठीक है, ये इससे भी पुरानी है। देखा हुआ TRG 94 से ऊपर क्लोजिंग आए तो बाय करें, टारगेट 105, स्टॉप लॉस 89, क्लोजिंग बेस, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो फर्स्ट टाइम इसने जब 90 को क्रॉस किया था, ये तब की कॉल थी 3 अगस्त, क्योंकि जुलाई के बाद अगस्त की कॉल थी, क्योंकि 90 ये क्रॉस कर रहा था। तो मैंने ये बताया था कि 94 पे अगर क्लोजिंग दे तो आप इसे बाय कर लें। 94 की क्लोजिंग है, हम इसमें बाय कर लिया, हमने इसमें 100 प्लस से हमने इसे सेलिंग शुरू कर दी। इसके साथ आपको मैं और कॉल्स भी दिखाता हूँ TRG की। 17 अगस्त की एक कॉल लिखा बाय TRG, करंट 97, स्टॉप लॉस 95, टारगेट 103, 105। हमने मतलब कि एक स्टेप के अंदर जो है TRG की एंट्री हम लेते गए और लास्ट जो है हमारी एंट्री हुई थी 128 पे, हमने सेलिंग उसकी की और सेलिंग करते ही जैसे हम लोग उसमें से आउट हुए और जुमा के बाद जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ने TRG ने शार्प डिप लिया। ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि 128 से वो 118 नहीं बल्कि 115 पे आया था। तो ये तकरीबन जो है 12 से 13 रुपये का इसने गैप एक ही कुछ ही घंटे में, बल्कि दिन भी पूरा नहीं, क्योंकि जुमे के बाद जब ओपन हुई थी मार्केट ब्रेक के बाद तब उसने इतना बड़ा गैप मारा। लेकिन हम 128 पे हम साइड पे हो गए थे, हमने उसे होल्ड कर लिया था, क्योंकि सेकंड हमारा टारगेट 128 था, वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। जी, जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि TRG जो है इस वक्त मार्केट का किंग दोबारा से जाग गया है, क्योंकि हमेशा से ये इंट्राडे और आप ये समझ लें कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो रिस्क लेते हैं तो उनकी ये डार्लिंग सी रही है। तो इस वजह से हर कोई इसके अंदर जो है एंट्री लेता है और यही कोशिश करता है कि हम टाइमली जो है शॉर्ट टर्म इसके अंदर एंट्री और एग्ज़िट करें, क्योंकि बहुत फास्ट आइटम है। तो TRG का हमने उस वक्त देख लिया था जब ये बिल्कुल खामोश हो गया था और इसके अंदर सिर्फ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पूरे दिन के वॉल्यूम्स होते थे। अब तो 10 बजे ही सुबह इसके अंदर 50 लाख तकरीबन आप समझ लें 5 मिलियन का इसमें वॉल्यूम जनरेट हो जाता है सॉरी। अच्छा, दूसरी तरफ से अगर बात करें
तो जैसे हमने आपको KS100 का एनालिसिस आपको लास्ट वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं, उनको बाकायदा तौर पे देखें, आपको समझ लग जाएगा कि हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया। तो मार्केट ने सेम एज़ इट इज़ जो है परफॉर्म किया। देखें यहाँ पे जब मार्केट नीचे गिर रही थी तो आपको मैंने बता दिया था इस साइड पे आके, अब आगे फ्यूचर को भी बता दूंगा, लेकिन पहले ये बताना लाजमी है कि बैक पीछे हमने क्या आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट में ये हो सकता है कि इस कैंडल में या इस कैंडल में सेलिंग आएगी, सेलिंग से ये रिकवर होगा। ठीक है, अब मेरी पिछली वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे देख लें। सेम एज़ इट इज़ मैंने कहा था सेलिंग आएगी और रिकवरी आएगी, एज़ इट इज़ रिकवरी आई इस कैंडल में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वीडियो जो अगर आप देखेंगे मेरी, जो इस वीडियो से लास्ट पे, मतलब कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक उसकी कैंडल बनाई होगी ग्रीन कलर की, कि यहाँ पे गैप अप ओपन होगा और रेड की जगह ग्रीन कैंडल बनाई थी कि अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, तो ये रिवर्सल साबित होगा। वहाँ पे क्या हुआ कि स्टार्ट में देखें विक बनी, तकरीबन जुम्मे से पहले 130 पॉइंट ऊपर जो है वो ब्रेक होने से पहले ऊपर ट्रेड किया। उसके बाद जब 130 पॉइंट्स के बाद जब इसमें एकदम गिरावट सी आई और TRG ने जब नीचे अपने आप को, उसमें शॉर्टर्स जो हैं वो एक्टिव हो गए, तो आप ये खुद आपने विटनेस है इस चीज़ को और आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा कि वो 128 से 115 पे तो आया, लेकिन यहाँ पे इसमें भी शदीद किस्म की सेलिंग आ गई। जब सेलिंग आई तो नीचे आ गया, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी थी ना इस कैंडल की, यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो इसकी वैलिडिटी जो है वो स्टिल अपनी जगह पे थी, वो टूटी नहीं थी। मतलब कि इसकी जो वैलिडिटी थी ना, ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, इसकी वैलिडिटी कम नहीं हुई थी। उसकी वजूहत क्या है कि इस का जो लो है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, इसका जो इस पॉइंट पे लो है ड्रैगन फ्लाई डोजी का, अगर तो ये डोजी का लो टूट जाता फिर तो डोजी नल एंड वॉइड हो जाती फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, इसकी कोई हैसियत ही ना रहती, ये ख़त्म हो जाती। लेकिन क्योंकि इसकी जो है इसका लास्ट लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टिल जो है कंसोलिडेशन हो सकती है। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहाँ पे जब आई, अब क्यों इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी की मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ लाइव सामने दे देता हूँ, मुझे नज़र आई है। यहाँ पे आप देखें, ये भी ड्रैगन फ्लाई डोजी थी। ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल बनी, ये बनी, यहाँ पे ये देखें कंसोलिडेट हो रही है। अगेन जब यहाँ पे इसका लो टूटा, अब यहाँ पे ये देखेंगे कि इसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो यहाँ से मार्केट में एकदम शदीद किस्म की, देखें ऐसे फ्लैग सा बना और फिर नीचे आ गई, गिरावट आ गई। लेकिन यहाँ पे इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, हालांकि अब इसका हाई ब्रेक हो गया। यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ था, यहाँ पे ओपनिंग ऊपर की हुई थी और उसे नीचे मारा गया था। और देख लें कहीं पे भी इससे ऊपर की क्लोजिंग, जो इसकी ड्रैगन फ्लाई क्या हाई है, उससे ऊपर की क्लोजिंग कहीं नहीं आई। कहीं पे आपको नज़र आई हो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी से ऊपर की इसकी कहीं पे क्लोजिंग आई है? कहीं पे भी नहीं आई। यहाँ से इसको ये रिटेस्ट किया उसने, क्योंकि यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग आई, इसने रिटेस्ट किया और फिर नीचे मारते मारते यहाँ तक ले आए। अब यहाँ पे जो ये केस आप देख रहे हैं, जो केस स्टडी आपके सामने भी चल रहा है, अब यहाँ पे ये देखेंगे कि इसका जो हाई है इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? मतलब कि ये तो साइन आ गया रिवर्सल का, मतलब कि अब यहाँ से ये रिवर्सल ऊपर नीचे जा रहा है, जगह ही ऐसी है, ये ऊपर नीचे तो होगा। कल क्या पता है यहाँ पे एक रेड कैंडल इतनी नीचे आके बन जाए। ये वैलिड हो गया है। ठीक है, ये वैलिड हो चुका है। यहाँ से ये ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, यूँ ऊपर जाएगा, यूँ नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये ऊपर नीचे होगा, उसमें लड़ाई नहीं है। बात यह है कि अब ये जो रेड लाइन लगा दिया ना, ये अब ब्रेक नहीं करनी चाहिए। अगर ये ब्रेक हो, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये वाला। ये आपका समझ लें कि जो ये डोजी कैंडल बनी है ना, लंबी पिन बार, इसका जो लास्ट लो है ना, अगर इससे नीचे मार्केट आ जाए प्राइस, आपने समझ लेना बस अब जो है सेलिंग आ जाएगी। आपने यहाँ से फिर ये समझ लें कि मार्केट और नीचे जा सकती है। नीचे कहाँ तक जा सकती है, ये इसके पास आखिरी उम्मीद है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताई है। ठीक है, ये बड़ा डिटेल्स मैंने एनालिसिस की है, कभी मैंने वीडियोस में आज तक ऐसा एनालिसिस नहीं किया आप लोगों के साथ, लेकिन ये आप लोगों को बताना लाजमी था। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये अब मतलब कि यहाँ से प्राइस अब जो है इस रेड लाइन जो नीचे वाली, इससे ऊपर अगर रहती है प्राइस, ठीक है, तो ये आने वाले दिनों में जो है आपको जो लेवल है, सबसे पहले टारगेट्स मैं पीछे बता चुका हूँ, टारगेट्स पहला टारगेट आपको ये है। ठीक है, यहाँ से ये वाला पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट जो हो जाएगा आपके पास ये वाला 44,000 का आपके पास ये दूसरा टारगेट आ जाएगा। अगर ये क्रॉस किया दैन 46,000 का। मार्केट में आज जो खुशी की लहर दौड़ी है वो इस वजह से कि देखें
आप बेशक चोर कहें, आप बेशक डाकू कहें, आप बेशक लुटेरा कहें, जो भी है, बात इतनी सी है कि परफॉर्मेंस होती है। मैं सारा दिन यहाँ पे आपको वीडियोस दिखाता रहूँ ना कि आप यहाँ देखें मैंने ये लूट लिया, मैंने बाज़ार लूट लिया, मैं किंग हो गया। आप आखिर में कहेंगे भाई बात इतनी सी है, कमाया क्या? मैं कहूँगा वो तो नहीं कमाया ना जी, कमा नहीं सका था। तो आप सब कहेंगे यार ठीक मिले हो, इतना कुछ आपको पता भी है, आप कर नहीं पा रहे, आपके पास अथॉरिटी भी है, नॉलेज भी है, आप क्यों नहीं कमा रहे? मतलब कि आप यहाँ से बता रहे हो अगर ये टूटा नीचे जाएगा यहाँ से ऊपर, तो इतना ज़बरदस्त एनालिसिस करते हो और आप यहाँ पे अगर कमा नहीं पा रहे तो फिर आपको फ़ायदा क्या है इस नॉलेज का? तो बात वही आ गई कि ठीक है, जो भी आप उनको चोर कहें, डाकू कहें, लुटेरा कहें, उन्होंने जो है डिलीवर किया था, उन्होंने परफॉर्मेंस शो कराई थी, मार्केट को 50,000 से ऊपर लेके गए थे। फिर जब दूसरी तरफ से दूसरों की बारी आई तो उन्हीं के पास सारा इख्तियार था। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि उनका हाई कहाँ लगा, यहाँ पे ये, ठीक है, 50 को भी क्रॉस नहीं कर पाए। 50 की आवाज़ लगा के यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके लोग फंसे रहे और चले गए घर को, ठीक है। यहाँ पे बीच में फिर देखें कितना टाइम है कि ये वाला 10 जून 2021 और 10 जून 2022 भी हो गया। तो 1 साल से लोग जो है इस फेज़ में फंसे हुए हैं। मतलब ये लेवल तो वापस आई ही नहीं ना, होता ना यहाँ से कहीं डबल टॉप लगाते, प्राइजेस फिर आती, मतलब इस लेवल के बाद तो कोई स्टॉक डबल भी नहीं हुआ था ना। फिर वहाँ से ही वो गिरावट का शिकार होते होते ट्रीट क्या, डबल GL क्या, मुख्तलिफ़ आइटम्स आप ले लें कि वहाँ से फिर वो गिरावट ही आती गई, वहाँ से फिर ये लेवल दोबारा देखने को नहीं मिला, आंखें तरस गई। तो बात इतनी सी है कि अब जो मार्केट ने खुशी मनाई है वो खुशी ये मनाई है कि मार्केट का आप समझ लें कि किंग अगर कह दें, क्योंकि देखिए उसने एक नया हाई लगाया था ना 50,000 क्रॉस करके, वो 2017 में, जिसे कहते हैं सागदार। तो सागदार के आने की खुशी की वजह से मार्केट ने, देखें इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, अब बात यह है कि आपके वाले साहब बहुत अच्छे हों, सब कुछ अच्छे हों, सारा कुछ, लेकिन घर में जब खाने को ना हो तो आप क्या कहेंगे? वाले साहब, बात इतनी सी है कि कुछ पेट में भी जाना चाहिए। तो मार्केट का कोई ना कोई वाले साहब तो है ना। अब वो वाले साहब आएंगे तो फिर मार्केट खुश हो जाएगी ना कि ठीक है पापा आए हैं घर और मैं सॉरी टू से मुझे मिसाल देनी पड़ रही है इजी वर्डिंग में समझाने के लिए कि पापा बाहर रहे हैं और वो ऑफिस से वापस आ रहे हैं और आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो एक मार्केट ने एक्साइटमेंट शो कराई है। डॉलर देखें आज ऑटोमेटिकली गिरावट का शिकार हुआ है। डॉलर जो है इतना तारीख़ में इतना ज़्यादा उसने अपने डिक्लाइन नहीं हुआ जितना आज हुआ। तो इससे कुछ ना कुछ ज़ाहिर होता है ना कि आपका जो परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा आपका नाम एक जो है वो काफ़ी मैटर करता है, नाम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आज एक की न्यूज़ आई है कि जी जनाब वापस आने वाले हैं, उन्होंने कह दिया कि जी हम गिरी हुई मैशत को संभालेंगे, इतने अल्फाज थे। तो जब पापा का इतना ही कह देंगे जी मेरा बेटा बड़ा लाइक है, प्राउड हूँ मैं उस पर, और बस फिर और क्या होता है, बेटे का सीना वो ऊपर निकल जाता है। तो जिस तरह आज मार्केट ऊपर गई थी, ठीक है। तो अब आने वाले दिन जो है आपको अच्छे दिखाएंगे अगर कोई बैड न्यूज़ ना आई। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि मार्केट में अगर बैड न्यूज़ नहीं आती तो मार्केट जो है आपको अब दोबारा कोई ना कोई आइटम्स आपको नज़र आएंगे। असल में वजह क्या थी, आइटम्स में आपको जो कुछ रूठे हुए थे उनको मनाया जाएगा, जो इन सब को जो है मामलात को देख रहे थे, रूठे हुए थे। रूठे हुए कैसे थे, उन्हें नोटिस भेजा जाता था। वहाँ पे नोटिस जब जाते थे तो वो जो है वो कहते थे ये अपना तयन खुद करते हैं। तो वो लोग कहते थे ये तयन खुद नहीं करते बल्कि आप लोग इनका तयन करवाते हैं, जिस वजह से लाहौर की एक पार्टी थी उनका जो है लाइसेंस जो है वो कर लिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। उन्हें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा। तो ये सारे मामलात हैं, इन मामलात को वो अब सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखें अब एक जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हर जगह खुद नहीं जा सकता, उसके पास पूरा मुल्क होता है, वो सिर्फ एक मार्केट में या एक जगह पे नहीं रहता। लेकिन अलबत्ता ये है कि कुछ ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं पे स्पेशलिस्ट लोग होते हैं उनके अपने, वो उनको मनाएंगे, वो उनको यकीन दहानी दिलाएंगे कि हम आपको नोटिस सर्व नहीं करेंगे, आपको फ्री हैंड काम करेंगे आप। अलबत्ता आपने लोगों को ख़राब नहीं करना, मारना नहीं है, खामखा एक अफरा तफरी नहीं मचानी, अच्छा सा काम करें, हम आपके साथ हैं। बस वो इस तरीके से बताएंगे। फिर आपका एच कार जो है वो 100 रुपये से आपको 800 रुपये में नज़र आएगा, आपका NRL जो है वो कहाँ से कहाँ नज़र आएगा। तो ये आप अगर देखें ना इसकी हिस्ट्री पीछे 2017 का निकाल लें, 2016 का निकाल लें, तो ये सारे आइटम जो है GHNI आपको जो है 600 अबव नज़र आएगा, सरल आपको 600 प्लस नज़र आएगा, ठीक है। तो ऐसे आइटम्स जो है ये फिर सागदार जो है वो मैनेज नहीं करता,
उसके ने आगे उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया होता है कि जी भी ठीक है, हम मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम निज़ाम चलना है, सारी दुनिया का ऐसे ही चलता है, डोव जोन्स भी ऐसे ही चलती है, नस्डक भी ऐसे ही चलता है, सब ऐसे ही चलते हैं, कोई पूरी दुनिया में सब ऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो है उनको अब ये आके रूठों को मनाएंगे, जिनमें फहरिस्त नंबर 1 की होगी आपका GS जहांगीर सदीकी, ठीक है, इसको मनाया जाएगा, ये पक्का इनका एक साथी है, उसको मनाएंगे, उसको कहेंगे जी हमारी तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल है, काम करें आप, हम आपके साथ हैं, कोई आपको नहीं देगा, कोई आपको मैनेजमेंट तंग नहीं करेगी। फिर अब आपको जो है अगर यहाँ पे आके कोई बैड न्यूज़ नहीं आती तो आपको मार्केट में वॉल्यूम्स भी अच्छे नज़र आएंगे। अब दोबारा से मार्केट जो है अब यहाँ से आपको एक अलग जो है हाई लगाते हुए, हो सकता है यहाँ पे अब इस पॉइंट पे दोबारा यहाँ से मार्केट डबल टॉप लगाए। एक मज़े की चीज़ जो मेरे लिए काफ़ी अरसे से वैलिड थी, आप लोगों के साथ चलती अभी वीडियो में मैं दिखा देता हूँ। हम आ जाते हैं इसको 1 वीक पे। 1 वीक पे एक अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ कि एक लेवल है जिसको मार्केट तोड़ नहीं पा रही थी काफ़ी टाइम से, काफ़ी वहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, तो वो लेवल यहाँ पे ये है। देखिए अब यहाँ पे ये क्या है, मैंने काफ़ी अर्सा पहले का ज़हन में रखा हुआ था कि ये इन्होंने कुछ बचा के रखा है और इसी के इर्द गिर्द ना मार्केट को लेके घुमा रहे हैं। जिस तरह की न्यूज़ आ रही हैं और जिस तरीके से आवाज़ चल रही थी तो तबाह होते हुए एक दफ़ा क्रैश करना था इसने, लेकिन क्रैश नहीं किया। इसकी वजूहत क्या है, यहाँ पे आप देखें कि ये बन गया वीकली टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम, ये डबल बॉटम बना है। अब डबल बॉटम में क्या होता है, यहाँ पे आप देखें कि इस तरह प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे गई और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुई। कंसोलिडेशन के बाद ये ऐसे ही यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया तो इस कैंडल में होगी बाइंग हुई। अभी 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते 4 5 हफ़्ते की गेम हुई तो इसने भी ऊपर जाना था। यहाँ पे लोगों अवाम इंटर हो गई थी, टेक्निकल्स वाले इंटर हो गए थे, इन्होंने फिर यहाँ से यूँ नीचे मारा, इन्होंने भी कहा फिर कोई बात नहीं हम देख लेते हैं, फिर वहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई। ये देखिए यहाँ पे कितना अरसा, तो ये एक ही पॉइंट के अंदर कंसोलिडेट करा था। सबको लग रहा था बुलिश मोमेंटम है क्योंकि डबल बॉटम यहाँ पे बना हुआ था और डबल बॉटम के बाद अगेन इन्होंने ये मारा और ये रीटेस्ट करने के बाद नीचे ले आए। अब बात इतनी सी है कि ये अब आते सारी हो सकता है मोस्ट प्रोबली ज़्यादा चांसेस जो हैं ये इस डबल बॉटम को जो है यूटिलाइज़ करेंगे। यूटिलाइज़ क्या करेंगे, इसका जो है अगर टेक्निकल आपको, ये वीकली टाइम फ्रेम है, इसका अगर टेक्निकल आपको मैं बताऊं तो ये यहाँ से ऐसे गया था, ऐसे गया, यहाँ से ये ऐसे गया, अब यहाँ से ये ऐसे आया और ये ऐसे, अब यहाँ पे इसने ये दिया ब्रेकआउट, ठीक है जी, ये आया ब्रेकआउट। अब ये जिस तरीके से ये हुआ था इसको ऐसे ये ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ये और यहाँ से अब ये ऐसे, मतलब दोबारा से 53,000 का लेवल जो है सेम हिस्ट्री रिपीट करेगी। सेम देखें चार्ट बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बन रहा है। आप यहाँ पे अगर ये देखें तो ये हो सकता है क्योंकि इस रेजिस्टेंस को दोबारा से इन्होंने यूटिलाइज़ करना है, ठीक है, यहाँ से। अब दोबारा अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे लेके जाते हैं या इस पॉइंट तक लेके आते हैं, ठीक है, यूँ मतलब 50,000 तक अगर लेके जाती हैं ये मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर 50,000 तक अगर ये लेके जा रहे हैं मार्केट को तो वहाँ पे फिर 50 के बाद आप ये याद रख लीजिएगा 52 के बाद जो है ये हो सकता है 54 लगाए, लेकिन यहाँ से फिर ये इसका मोमेंटम टूटेगा, इस पॉइंट पे आके ना मोमेंटम टूटेगा। टूटने के बाद ये दोबारा वापस आएगी 52 से, आप ये समझ लेंगे 46 और 44 की रेंज में। ये आप मेरी बात लिख लीजिएगा कि जब यहाँ पे आएगी ना सेलिंग तो ये यहाँ पे इसको सप्लाई जोन समझ के ना यहाँ पे अगेन सेलिंग देंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबली अब ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया ये 90% वैलिड होगा क्योंकि ये वाला जो है मेरी नज़र पे काफ़ी अर्सा पहले का था और यहाँ से ये इसको ज़रूर यूटिलाइज़ कराएंगे और यहाँ से जो है ये मार्केट को हो सकता है थोड़ा 37, 36 या 39 के लेवल पे लेके जाके नीचे से कंसोलिडेशन करा के फिर उठाएं, या हो सकते हैं यहाँ से ये उठा लें, लेकिन ये मार्केट को उठाएंगे ज़रूर, मार्केट को उठाएंगे लाजमी। इलेक्शन सर पे आ रहे हैं, मार्केट में ये हफरा तफरी थोड़ी मचाएंगे लाजमी, ताकि जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का इतबार बहाल हो, क्योंकि देखें इलेक्शंस लड़े जाते हैं इन्वेस्टर्स के सर पे, ठीक है जी। अब आज की हमारी परफॉर्मेंस के तौर पे हम आपके साथ जो है अपने व्हाट्सएप की परफॉर्मेंस जो है वो शेयर करेंगे। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डीके स्ट्रेटेजी ग्रुप जो कि हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है उसे मैंने ओपन किया हुआ है और लिखा हुआ है 22 सितंबर, मतलब 22 सितंबर की एक कॉल है, लिखा हुआ है बाय यूनिटी, करंट 21.80, स्टॉप लॉस 21.18, नॉमिनल स्टॉप लॉस था, टारगेट 22.50, 23.59, ठीक है, सेकंड टारगेट हमारा 23.59। आए चलते हैं यूनिटी के अब टर्मिनल पे।
जी हाँ, देख सकते हैं कि मैंने यूनिटी का टर्मिनल ओपन किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी ने जो है आज अपर कैप लगाया है और इसका हाई जो है 23.43 का हाई लगा है। तकरीबन ये आप समझ लें कि टारगेट अचीव ही हो गया ना। इसमें हमने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, हम इस पे साइड पे हो चुके हैं, मतलब कि अपर कैप पे ही इसकी प्रॉफिट टेकिंग की थी और वहाँ पे ही हम इस पे साइड पे हो गए थे और आज इसने अपर कैप लगाया। जी आप देख सकते हैं मैंने डीके स्ट्रेटेजी ग्रुप जो कि हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे मैंने ओपन किया हुआ है और ये आज इंट्राडे की कॉल थी बाय PRL। टाइम देख लें आप, 1:23 हुआ है। करंट था 16.70, स्टॉप लॉस 16.30, टारगेट 1720 1750। ठीक है, ये मैंने जो है 1:23 पे ये कॉल शेयर की थी PRL की। आए चलते हैं PRL के टर्मिनल पे। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PRL ने आज के दिन जो है 17.20 और अगला टारगेट जो है 50 का हो नहीं सकता था क्योंकि इसने अपर कैप लगा दिया था और अपर कैप पे हमने इसकी हाफ जो है प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। बाकी इंशाल्लाह अगर सुबह ये गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग इसकी हम कर लेंगे। डीके स्ट्रेटेजी ग्रुप जो कि हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है उसे मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे ये इंट्राडे की कॉल है। आज की कॉल थी बाय ATRL। टाइम था 2:40 तकरीबन होने वाले थे। करंट था 142, स्टॉप लॉस 139 और टारगेट 147 एंड 150। आए चलते हैं अब ATRL के टर्मिनल पे। जी अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ATRL का टर्मिनल ओपन किया हुआ है और आज का हाई जो है वो 147.97, 142 की हमारी बाइंग थी और 147.97 मतलब 148 का हाई इसने लगाया है। तो तकरीबन 6 रुपये जो हैं वो आप देख लें कि इंट्राडे में हमने निकाले हैं। यहाँ पे इसने हमारा जो टारगेट है वो भी अचीव किया है, 150 वाला टारगेट रहता है, लेकिन यहाँ पे हमने जो है प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दे दी थी कि यहाँ पे जो है आप हाफ़ प्रॉफिट टेकिंग कर लें और बाकी जो है कल के लिए देख लेंगे कि कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो साथ ही हम प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर लेंगे।